जय हिंद साथियों आज इस वीडियो का विषय है कि 2006 से पहले रिटायर पेंशनर्स की हुई जीत सभी ऑर्डिनरी न्याय को मिलेगी रेगुलर न्याय की बराबर पेंशन। विडो अगर वाइफ को मिलेगी और 25 साल तक के अगर चिल्ड्रन है तो उनको फैमिली पेंशन मिलेगी और विडो डॉटर है तो उसको विडो डॉटर को भी पेंशन मिलेगी। इसके बारे में ये मामला है। तो साथियों अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। साथियों मामला क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि पे कमीशन 2006 जो 6 पे कमीशन हुआ था 2006 में, उसने ऑर्डिनरी हवलदार के बाद रिटायर होने के बाद ऑर्डिनरी न्याय सूबेदार की पेंशन नहीं दी थी। उन्होंने 100 रुपया पेंशन दी थी जो ऑर्डिनरी न्याय सूबेदार बने थे उनको 100 रुपया पेंशन लागू करी थी 2000 उस पे कमीशन में। तो वो 100 रुपया थी वो 2006 के बाद वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि वो तो जो है सीधा का सीधा हो गया था। उसके बाद 2006 से पहले वालों ने भी केस किया था, उनको भी मिलने लगी थी। लेकिन बाद में जो है 2006 के बाद में जो केस हुए तो उनको 100 रुपये की बजाय वो बढ़ करके धीरे धीरे केस होते रह गए, कोर्ट केस, और वो जो है रेगुलर न्याय की पेंशन मिलने लग गई। लेकिन 2006 से पहले के बहुत से न्याय साहब थे उनको जो है वो बराबर की पेंशन नहीं मिली और रेगुलर न्याय के बराबर की, तो वो कोर्ट केस करते रहे थे। तो साथियों ये जो मामला है ये 2006 पे कमीशन से बाद का मामला है और उससे पहले वालों को भी। जैसे अभी चल रहा है कि भाई अभी जो है ये टीआर में रखा है सबका संघर्ष समिति ने, और आईएसएम ने भी नवंबर में 2011 में अपने लेटर में दिखाया था, उसमें रखी थी कि भाई सभी जो ऑनरी रैंक आते हैं, जैसे ऑर्डिनरी सूबेदार आता है, जैसे न्याय सूबेदार को मिलने लग गई है, पे कमीशन दे दी थी। तो इस पे कमीशन में सूबेदार को भी, सूबेदार मेजर, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट, ऑर्डिनरी कैप्टन, सभी को जो है जो रिटायरमेंट के बाद आते हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए। ये मुद्दा अभी टीआर में रखा गया है। तो इसी प्रकार से ये जो पेंशन लागू की गई थी न्याय सुधार के लिए 2006 में लागू की गई थी। तो साथियों लेकिन क्या है 2006 के बाद वालों को तो चलो मिल गई, लेकिन 2006 से पहले वालों को नहीं मिली। और 2006 से पहले का एमएसपी का मामला भी चल रहा है, वो भी नहीं मिला है, तो वो भी कोर्ट केस में और इधर उधर चल रहा है। तो साथियों इसमें तो इनको जीत हो गई है। 2006 से पहले जो न्याय सुधार थे इसमें 61 का नाम है, 61 का नाम है, मैं आपको इस लेटर में दिखा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देख लीजिए। और साथियों जो विडो वाइफ है उनको भी लागू कर दी गई है ये, और चिल्ड्रन को भी लागू कर दी गई है 25 साल तक, और विडो डॉटर को भी मिलेगी। तो साथियों ये जो है देखो अभी ये है OA 1816 2018 विद MA 2016, ये ऑर्डिनरी न्याय सूबेदार हैं, इन्होंने ये पेंशन की थी। ये जो है एक्स ऑर्डिनरी न्याय सूबेदार फौजीराम एंड 60 अदर्स, इनके साथ में 60 अदर हैं। तो 60 अदर का नाम मैं पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आप दे सकते हैं। तो ये जो है न्याय सूबेदार साहब हैं जो इनके साथ में पेंशन लागू इन्होंने केस किया था। तो ये 60% है, ये आप इसमें देखते हैं। वो इन्होंने किया था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये एप्लीकेंट से रिस्पोंडेंट है, ठीक है नहीं। अब जो है ये इनमें नाम दिए गए हैं इनमें, तो इनको मैं सारा डिटेल दिया गया है, तो ये मैं आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों इसमें क्या था कि द पेंशन ऑफ द एप्लीकेंट्स नंबर्स 1 to 58 1 से 58 तक, एंड ऑफ द डिसीज ऑनरी न्याय सूबेदार गुरुंग, ये जो नाम दिए गए हैं इसमें नंबर 59, 60 और 61 रिस्पेक्टिवली टिल डेट डिस्चार्ज बी रिवाइज्ड अकॉर्डेंस विद MOD नोटिफिकेशन डेटेड, ये दिया हुआ है। द कोरिडम PPO QA एप्लीकेंट नंबर ऑफ 158 एंड QA द डिसीज्ड नंबर, ये जो दिया गया है इसमें साथियों सारा। तो ये बोलते हैं कि द कोरिडम PPO दिया गया है इसमें, और ये दिया गया है फर्दर, ये इसमें दिया गया है सारा कि इसमें बोलता है कि डिस्चार्ज अकाउंटली इशूड एरियर देना जाना चाहिए, बी पेड विद इन 3 months, 3 month के अंदर अंदर एरियर मिलना चाहिए। डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर कॉपी मिलने की उसके अंदर अंदर अगर इसमें 3 महीने के अंदर नहीं दिया जाता है तो इंटरेस्ट 6% के साथ में शैल बी पेएबल टू द एप्लीकेंट। तो
अप्लीकेंट को जो है 6% के साथ में वो पेबल होगा, उसको मिलेगा। ठीक है नहीं। तो साथियों बाद में जो नाम दिए गए हैं इनको देखने की ज़रूरत नहीं है, और मैं आपको समझाता हूँ सीधा। और नाशुदा ये सब कोऑर्डिनेट पीपीओ इशू करने के लिए बताया गया है ये, तो ये दिया गया है साथियों। तो ये तो उसके बाद जो है उसमें दिया गया था कि सर्कुलर नंबर 631, तो ये इसका भी जो रेफरेंस इसमें दिया गया था तो वो भी इसमें मैं दिखा दिया है साथियों। और जो है रेफरेंस इन्वाइटेड द कर्नल एम्बॉडी लेटर नंबर सो एंड सो, ये जो है रेफरेंस सर्कुलर नंबर, ये रिवीजन ऑफ द पेंशन ऑफ द प्री 1/1/2006 रिटायर्ड होल्डर ग्रांटेड रैंक ऑफ द नायब सूबेदार, ये सर्कुलर नंबर 415 में भी दिया गया था। तो इन सब को लगा करके, लेकिन क्या है इनको रेगुलर नायब सूबेदार के बराबर पेंशन फिर भी नहीं मिल रही थी, तो ये जो है एमओडी ने के अनुसार दिया गया है। तो साथियों रेफरेंस इन्वाइटेड दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये दिया गया देखो एमओडी लेटर नंबर सो एंड सो 12 जून 2009 अंडर विच ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार ग्रांटेड टू हवलदार बीन नोशनली कंसिडर्ड एज ए प्रमोशन टू द हायर ग्रेड ऑफ नायब सूबेदार। तो इसमें लिखा गया था बिल्कुल इस सर्कुलर के अंदर, बेनिफिट ऑफ द फिटमेंट इन द पे बैंड एंड द हायर ग्रेड पे हैज बीन अलाउड नोशनली फॉर द पर्पज ऑफ द फिक्सेशन ऑफ सर्विस पेंशन ओनली। तो ये क्या कहता है, एमओडी हैज इशूड द रिक्वायर्ड ऑर्डर वाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमओडी लेटर नंबर सो एंड सो डेटेड इतना इतना, ये पहले भी दे चुकी है साथियों इसमें। तो ये सारा का सारा जो है इसमें दिया जा चुका है। तो ये इसमें पूरा दिखाया हुआ है कि रेफरेंस इज इन्वाइटेड टू, तो ये सारा उसमें साथियों पीछे दिखाया। और ये साथियों टेबल दी गई है, ये है एक्स ग्रुप की टेबल, आपको जिसको सर्विस किया उसके अनुसार जो आप देख सकते हो। लेकिन साथियों यह जो मिलेगा जिन्होंने कोर्ट केस किया था, और साथी भी अगर कोई बच गए हैं तो वो अपना जो है कोर्ट केस कर सकते हैं, और कोर्ट केस के द्वारा जो है ये अपनी पेंशन को लागू करवा सकते हैं। क्योंकि ये लोगों ने कोर्ट केस किया है तो अब इनके लिए जो आदेश आ गया है। बाकी साथी भी जो है अगर 2006 से पहले के रिटायर है, ऑर्डिनरी नायब सूबेदार के बने हुए हैं और उनको जो है पेंशन लागू नहीं हुई है, तो वो भी अपना कोर्ट केस करके ले सकते हैं। तो साथियों ये जो है पूरा डिटेल जिसको जिसकी सर्विस है वो उसमें देख सकते हैं कि भाई किसकी सर्विस में कितनी पेंशन जो है बन रही है। तो इस प्रकार से साथियों ये है। अब जो है ये साथियों एक जो है फैमिली पेंशन के लिए भी बोला है कि ए फैमिली पेंशन में बी अवेलेबल टू विडो आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड और फादर डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंसेस। बोलता है भाई अगर हस्बैंड या फादर है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको फैमिली पेंशन मिलेगी। तो फैमिली पेंशन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ये है, विडो में बी एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन इफ हर हस्बैंड वाज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु डाइड इन सर्विस और रिटायर्ड, चाहे वो सर्विस के पहले आए चाहे सर्विस के बाद में आए, उनको फैमिली पेंशन मिलेगी। और फैमिली पेंशन कितनी मिलेगी, द पेंशन इज 30% ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉयज है लास्ट ड्राफ्ट, जो लास्ट तनख्वाह ली है उसका 30% जो है फैमिली पेंशन मिलती है साथियों, विद ए मिनिमम ऑफ दी 3500 पर मंथ। और ये तो 3500 पर मंथ है, इसको बढ़ा करके ये हो गया फैमिली पेंशन इसको ज़्यादा। और इफ द एम्प्लॉयज हैड वर्क फॉर द एट लीस्ट 7 years द पेंशन में भी इंक्रीज 50%। अगर एम्प्लॉयज को जो है 7 दिन कम से कम 7 साल हो जाते हैं तो फिर जो है ये 50% में इंक्रीज हो जाती है। पेंशन इज पेड मंथली एंड राउंडेड अप द नेक्स्ट रुपी, द पेंशन में बी पेड फॉर द मैक्सिमम ऑफ द 7 years, और 67 years जो है वो पेंशन है उसके बाद में वो बदली जाती है। फैमिली पेंशन क्या चिल्ड्रन के लिए एलिजिबल 25 years ओल्ड, 25 साल तक हो, गेट मैरिड जब तो या शादी नहीं की हो, और स्टार्ट अर्निंग या उसने कमाना शुरू नहीं किया हो तब तक के लिए, या 25 साल जो भी एज है उसके लिए। और विडो डॉटर है तो उसके लिए बेटा या विडो डॉटर है या डाइवर्स है डॉटर है और अनमैरिड डॉटर है मे बी एलिजिबल फॉर द पेंशन अनटिल शी मैरिज, अगर उसने तब तक शादी नहीं की है तब तक, या उसने कमाना शुरू नहीं किया तब तक उसको पेंशन मिलती रहेगी। तो साथियों ये है आज के इस वीडियो में। तो और भी कोई अगर जो है बचे हुए हैं साथी जो 2006 से पहले के और उन्होंने जो है पेंशन नहीं मिल रही है, तो वो अपना केस कर करके AFT से पेंशन ले सकते हैं, क्यों ये इनके लिए आदेश हुआ है जो 61% है इनके लिए। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे समाचार के लिए कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप इसमें नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।